हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। तो ये जो चैप्टर है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। देखो चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम, चैप्टर 2 कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 है जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी सारे कंसेप्ट मैं आपको इसके सिखा चुकी हूँ कि अब अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शन में गिवन है तो वहाँ एडिशन कैसे करनी है ये आपको पता है। अगर आपको फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं ये भी चीज़ आप लोग अब जानते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको कैसे सिखाई थी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो एलसीएम लेके और आप लोग क्या कर सकते हो इजीली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन मैंने आपको इसमें क्या सिखाया था, कल हमने करा था कि अगर हमें p बाय क्यू की फॉर्म में, दैट मीन्स अगर फ्रैक्शन गिवन है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हम इसकी ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक हमें अब पता है कि एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ये टॉपिक हम जानते हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है। बड़े ही अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ भी आई होंगी। बट अगर अब आपको बोला जाए कि फ्रैक्शन में डिवीज़न करनी है तो वो डिवीज़न कैसे करनी है आज हम ये सीखेंगे। ओके, तो डिवीज़न कैसे करनी है ये चीज़ सिखाती हूँ आज मैं आपको कि डिवीज़न कैसे करनी है इन फ्रैक्शन। तो देखो फ्रैक्शन में डिवीज़न करनी है उससे पहले आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए। वो कौन सा कंसेप्ट है हमारे पास, रेसिप्रोकल। क्या कंसेप्ट है हमारे पास, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सपोज दिस इज p by q or you can take an example over here. Let us take an example like 2 by 3. ओके, नाउ अब मैंने आपको बोला है कि आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। दैट मीन्स हमारे पास इसका रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, p by q। क्लियर है ये चीज। अगर हम p बाय क्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, q बाय p। क्लियर है, रेसिप्रोकल ऑफ p बाय q इज q बाय p। क्लियर, q बाय p ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में हमने क्या किया है, ये देखो इसका डिनोमिनेटर क्या था, q, तो जो डिनोमिनेटर था हमने उसको क्या बना दिया, न्यूमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर था हमने उसको क्या बना दिया है, डिनोमिनेटर। इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो अगर मैं आपको बोलूँ आपने 2 by 3 का रेसिप्रोकल करना है तो 2 by 3 का रेसिप्रोकल आप कैसे करोगे। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर 3 है, उसको हमने क्या बनाना है, न्यूमिनेटर। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। क्या करना है, हमने सिर्फ रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है। इसका 2 by 3 था तो हमने 3 by 2 लिख दिया। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। क्लियर है ये चीज़। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लिख देना है। दैट मीन्स जो p बाय q था वो q बाय p बन गया है। क्लियर है ये चीज़। फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, अब सीखते हैं डिवीजन। रेसिप्रोकल आपको आ गया है, अब मैं आपको डिवीजन सिखाती हूँ, इसकी डिवीजन कैसे करनी है, हाउ टू फाइंड द डिवीजन इन फ्रैक्शंस। देखो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट 72 डिवाइडेड बाय 3 by 4। ये देखो क्वेश्चन है हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 3 by 4। अगर मेरे पास यहाँ पे होल नंबर होता तो मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकती थी, बट यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है कि फ्रैक्शन में गिवन है 3 by 4 इज इन फ्रैक्शन। तो 72 को इस फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराना है ये चीज़ आज हम सीखेंगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय 3 by 4 ये चीज़ हमें गिवन है। देखो ये तो फ्रैक्शन में है बट ये मेरे पास फ्रैक्शन में नहीं है, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लगाते हैं 1। ये चीज़ मैंने आपको कराई हुई है कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ गिवन नहीं है वहाँ हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 1। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में। तो जब भी डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये देखो डिवाइड है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो क्या होगा, जो मेरी लास्ट वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो मेरी लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। दैट मीन्स यहाँ पर अगर 3 by 4 है तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 4 by 3। क्लियर है ये चीज़। क्या किया है हमने, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है।
और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो लास्ट वाली टर्म है उसका क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो मेरे पास 3/4 था, तो इस 3/4 को मैंने क्या कर दिया है? 4/3, तो इसका क्या हो गया है? रेसिप्रोकल हो गया है। क्लियर है ये चीज़? देखो फर्स्ट वाली टर्म का रेसिप्रोकल नहीं करना, आपने जो रेसिप्रोकल करना है वो राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल करना है। लेफ्ट हैंड वाली टर्म ऐसे ही रहेगी। क्लियर है ये चीज़? डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो सिर्फ राइट हैंड वाली साइड का रेसिप्रोकल होगा, लेफ्ट हैंड वाली साइड एज इट इज ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4/3। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी मैंने सिखाई हुई है, कैसे करते हैं? फर्स्टली पहले चेक करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कोई कटिंग हो रही है? यहाँ पे 72 और 1 कटिंग नहीं हो रही। 4 और 3 दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रहे, इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही। तो क्या करेंगे? इस क्रॉस से चेक करेंगे। 72 और 3 की कटिंग होती है। 72 के 3 के टेबल में 72 आता है कि नहीं आता है? ये देखो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो 72 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया हमारे पास। यहाँ से हम कैरी लेंगे, कितना आएगा? 2। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास कितना आ गया है? 24। यही मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? 24/1 इंटू यहाँ पर हमारे पास 4 है और 3 1 ज़ा 3 था, यहाँ पे भी 1 बचा है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 24 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 इज 9। तो कितना आ गया हमारे पास? 96। दैट मीन्स अगर 72 को 3/4 से डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 96। क्लियर है ये चीज़? क्या करना है? सबसे पहले आपको डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और रेसिप्रोकल आप किसका करोगे? जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म है उसका रेसिप्रोकल करोगे। ओके, जो राइट पे टर्म है उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ चुकी है। मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आती है बड़े ही अच्छे से। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की कटिंग हो रही है, नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। ओके, देन आप बाद में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 5/6। तो 14 को 5/6 के साथ डिवाइड करना है। अगेन वही चीज़ है, नीचे हमारे पास 14 के नीचे कुछ नहीं है, क्या लगा लेंगे? 1। और ये जो डिवाइड है जब मल्टीप्लाई में हमारे पास चेंज होगा तो क्या होगा? यहाँ फिर से हमने क्या किया है? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। तो जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6/5। क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 14/1 मल्टीप्लीकेशन 6/5 आया है। ओके, तो अगर मैं देखूँ 14 और 1 की कोई कटिंग नहीं हो रही, 6 और 5 की कटिंग नहीं हो रही, तो क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। देखो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 इज 8, 5 1 ज़ा 5, 84/5 जो है आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज़? ये आपका आंसर है 84/5। देखो अब 84 है, यहाँ पे 5 है, दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो अगर कोई चीज़ 5 से डिवाइड होती है दैट मीन्स उसकी जो यूनिट डिजिट है या तो वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट ना ही 0 है ना ही 5 है, यहाँ पर हमारे पास 4 गिवन है। दैट मीन्स ये 5 के टेबल पे नहीं जाएगी, तो इनका जो आंसर है वो यही रहेगा 84/5। क्लियर है ये चीज़? तो 14 को जब 5/6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 84/5। क्लियर है ये चीज़? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 3/7। अब हमने क्या करना है? 8 को डिवाइड कराना है 3/7 के साथ। तो 8 को जब 3/7 के साथ डिवाइड कराएंगे तो ये डिवीजन किस तरह से होगी? देखो कुछ नहीं है, नीचे हम क्या लगाएंगे? 1। तो 8/1 जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो क्या होगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? कितना आ जाएगा हमारे पास? 7/3। क्लियर है ये चीज़? अब देखो 8 और जो 7 है, दोनों 8 और 1 दोनों सेम टेबल पे नहीं जाते, कोई कटिंग नहीं हो रही। 7 और 3 दोनों भी सेम टेबल पे नहीं जाते। तो क्या करेंगे हम? न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 8 7 ज़ा 56 डिवाइडेड बाय 3 × 1 इज 3। तो 56/3 जो है वो आपका आंसर आ गया है।
क्लियर है ये चीज़। इसकी डिवीजन 3 के साथ नहीं होगी, आप करना चाहो तो देखो करके देख सकते हो। 56 को 3 के साथ डिवाइड कराओ, कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 ऊपर से हमने 6 लिया, देन 3 8 ज़ा 24, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 2 रह रहा है। दैट मीन्स ये पूरा कटिंग यहाँ पे नहीं हो रही, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 18:2, जो आपका रिमाइंडर था वो ऊपर जिससे डिवाइड किया था वो डिनोमिनेटर में, 18:2/3, ये आपका आंसर आ गया। ओके 18:2/3 लिखो, ये भी सही है, यहाँ 56/3 लिखो, ये भी सही है। क्लियर है ये चीज़। तो इसको डिवाइड कैसे करना है ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी यही क्वेश्चन चल रहे हैं, हमने इसके 3 क्वेश्चन किए हैं, और भी क्वेश्चन हैं इसके करने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सिर्फ ये चीज़ याद रखना कि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे, जो राइट वाली टर्म होगी उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय, फोर्थ क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय 8/3। ओके तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो 4/1 डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा क्या हो जाएगा, 3/8। क्लियर है ये चीज़। देखो डिवाइड को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल राइट हैंड वाली टर्म का होगा। 8/3 है तो हम क्या लिखेंगे, 3/8। ओके अब देखो कटिंग 4 और 1 की कटिंग नहीं हो रही, 3 और 8 की कटिंग नहीं हो रही, बट 4 और 8 की कटिंग हो रही है। देखो 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 4 1 ज़ा 4, और 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 2 ज़ा 8। क्लियर है ये चीज़। देखो ये तो दोनों चीज़ें सेम है, नहीं लिखेंगे। 4 और 8 हमारे पास ऑलरेडी है, ये भी चीज़ें नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 और 2, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। क्लियर है ये चीज़। कैसे आई है हमारे पास, कैसे करी है हमने कटिंग। देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 1 नीचे भी 1 है, इनटू यहाँ हमारे पास 3 है और यहाँ हमारे पास 2 है। क्लियर है ये चीज़। तो कैसे आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज़। इसको आपने इस तरह से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 2:1/3, 2:1/3। तो इस क्वेश्चन को आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं इसकी। देखो 3/1, अब हमारे पास अभी यहाँ पे इसको डिवाइड ही रहने दो, क्योंकि मेरे पास जो राइट हैंड वाली टर्म है वो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, ये मैंने आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। अब आई होप आप सबको क्लियर होगा ये कैसे करते हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं 6, एंड जो न्यूमिनेटर होता है उसको ऐड करा देते हैं। 6 + 1 कितना आ गया, 7, तो 7/3 हमारे पास ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है मिक्स फ्रैक्शन। ओके तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या कर लिया यहाँ पे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3/1। डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो तो क्या होता है, हमारे पास जो राइट हैंड वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे, 7/3 है, रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा, 3/7। क्लियर है ये चीज़। देखो अब किसी की कटिंग नहीं हो रही है, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 5 डिवाइडेड बाय 3:4/7, 5 डिवाइडेड बाय 3:4/7। अगेन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो कन्वर्जन कैसे करनी है ये चीज़ अब आपको पता है। 5/1 डिवाइड, अभी डिवाइड ही रहने देंगे, पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ओके तो कन्वर्जन करेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास, 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 इज 25। तो कितना आ गया हमारे पास, 25/7। क्या आया है यहाँ पर हमारे पास, 25/7। क्लियर है ये चीज़ कैसे आई है। सबसे पहले 7 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लिकेशन, 7 3 ज़ा कितना आया, 21, 21 जो न्यूमिनेटर में होगा उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना उसमें, 21 + 4 इज 25। क्लियर है ये चीज़। तो 5/1 डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो हमारे पास लास्ट वाली टर्म का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 25/7 है, ये क्या बन जाएगा, 7/25। क्लियर है ये चीज़। अब देखो 5 और 1 की कटिंग नहीं, 7 और 25 की कटिंग नहीं, बट 5 और 25 की कटिंग होती है। कैसे, 5 × 1 इज 5 एंड 5 × 5 इज 25। ओके तो 5 और 25 हमारे पास ऑलरेडी हैं, 5 5 सेम है, ये नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे, 1 और 5। दैट मीन्स 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। क्लियर है ये चीज़ कैसे आई है हमारे पास। अब कटिंग हो चुकी है, अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 1/1 इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 7, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 5। क्लियर है ये चीज़।
नाउ 7 1 7 एंड 5 1 5, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज़? आई होप आप सबको क्लियर होगी, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड अगर आपको करनी है तो आपको रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट आई होप सबको क्लियर होगा अब। ओके, तो क्वेश्चन है अब हमारे पास सेकेंड, फाइंड द रेसिप्रोकल, हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है। फाइंड द रेसिप्रोकल एंड क्लासीफाई एज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड क्लासीफाई एज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी टर्म को रेसिप्रोकल करना है, फिर आपको बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आप सबको ये बड़े अच्छे से करवाया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। क्लियर है ये चीज़? हमारे पास है 3/7, 3/7। तो जब इसका रेसिप्रोकल, फर्स्ट उसने क्या बोला है, रेसिप्रोकल करने को, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर है वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। तो 3/7 मेरा क्या बन जाएगा, 7/3। अब ये जो 7/3 है, मैंने इसको बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती थी, मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है न्यूमिनेटर से। दैट मीन्स यहाँ न्यूमिनेटर हमारे पास बड़ा है, तो जहाँ हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वहाँ हम क्या लिखते हैं, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही हमने निकालना था, पहले इसको रेसिप्रोकल करना था, बाद में इसको क्लासीफाई करना था कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। तो 5/8 है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 8/5। यही होगा रेसिप्रोकल इसका, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन गया। अब अगेन हमारा जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या होगी हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्लियर है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। 8/5 से बड़ा है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/7। 9/7 जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 7/9। तो 7/9 आया है हमारे पास। तो 7/9, अब देखो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जहाँ हमारा न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/8। तो 1/8 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ये क्या बन जाएगा, 8/1। तो नीचे 1 को लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो अब देखो ये 8 बन गया, इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, होल नंबर। क्लियर है? ये p/q की फॉर्म में नहीं आया ना, तो इसको हम फ्रैक्शन क्यों लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास, होल नंबर है। क्लियर? क्या करना था इसमें, हमें सिर्फ रेसिप्रोकल करना था। और रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो रेसिप्रोकल करके हमने बताना था ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो अगर तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हम इम्प्रॉपर बोलेंगे, अगर आपका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसको प्रॉपर बोलेंगे, और अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये होल नंबर है। क्लियर है ये चीज़? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये चीज़ क्लियर है आपको, सिर्फ आपने क्या करना था, रेसिप्रोकल करना था। देखो ये जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाली फ्रैक्शंस हैं ये मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाई हैं, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। जिसने पुराने लेक्चर नहीं लगाए वो जाके पुराने लेक्चर अटेंड कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 7/3 डिवाइडेड बाय 2। देखो 7/3 डिवाइडेड बाय 2, तो 7/3 को हमने 2 से डिवाइड कराना है। क्या करवाना है यहाँ पे, डिवाइड। तो डिवाइड कैसे कराएंगे, अगेन मैंने आपको डिवाइड सिखाई है अभी। 7/3 जिसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे, 1। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे 2/1 था, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2। ओके, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन न्यूमिनेटर के साथ, 7/7 7, 3 2 6। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? सेकेंड पार्ट है इसका 4/9 डिवाइडेड बाय 5। 4/9 डिवाइडेड बाय 5। देखो अगेन हमारे पास क्या है, 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं गिवन, तो क्या लगाएंगे डिनोमिनेटर में, 1।
तो 4/9 डिवाइड को जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/5। अगेन किसी की कटिंग नहीं हो रही तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओ। 4 1 4, 9 5 45। क्लियर है, ये चीज़ हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 6/13, थर्ड पार्ट है इसका। 6/13 डिवाइडेड बाय 7, 6/13 डिवाइडेड बाय 7। अगेन 7 के नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ नहीं, गिवन होल नंबर है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, डिनोमिनेटर की जगह पर 1। तो कितना आ जाएगा 6/13 कितना आएगा हमारे पास 6/13 डिवाइड को जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो 1/7 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो अगेन कोई कटिंग नहीं हो रही तो 6 1 6 एंड 13 7 ओके। क्लियर है ये चीज़। 13 7 91, 3 7 21, 1 एंड कैरी 7 1 7 + 2 91। क्लियर है ये चीज़। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आप करोगे इसको तो 2 मिनट का काम है, ये फटाफट सोल्व हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4:1/3, 4:1/3 डिवाइडेड बाय 3, 4:1/3 डिवाइडेड बाय 3। तो डिनोमिनेटर अगेन हमारे पास कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे नीचे 1। तो 4 3 12, 12 + 1 इज 13/3 डिवाइडेड बाय 3/1। क्या था हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या किया, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ 13/3 डिवाइड जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा 3/1 क्या बन जाएगा 1/3। क्लियर है चीज़। 13 1 13, 3 3 9, ये आपका आंसर है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, 13 को 9 से डिवाइड कराओ, 9 1 9, कितना बचेगा हमारे पास 4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1:4/13। आता है नहीं आपको करना, जो आपका क्वेश्चन आया है उसको यहाँ पे लिखना है, जो आपका रिमाइंडर आया है उसको न्यूमिनेटर में, और जिसके साथ आपने डिवाइड किया था वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ 9 आएगा, 1:4/9, ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज़। इस तरह से करनी है ये आपको डिवीजन। ओके, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये जो डिवीजन है ये किस तरह से हो रही है, कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है उसका रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका 4th क्वेश्चन। फाइंड इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2/5 डिवाइड किस में चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी लास्ट टर्म का क्या होगा, रेसिप्रोकल। 1/2 क्या बन जाएगा 2/1, 2 2 4 एंड 5 1 5। दैट इज योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/9, सेकेंड पार्ट है इसका। 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 4/9 डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा यहाँ क्या आ जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कटिंग हो रही है। 4 9 की कटिंग नहीं होती, 3 2 की कटिंग नहीं होती, बट 4 2 की कटिंग होती है, 3 9 की कटिंग होती है। देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। ओके, तो दैट मीन्स ये आपकी कटिंग हो जाएगी। 2 1 2, 2 2 4। क्लियर है ये चीज़। अगर अब मैं 3 और 9 की देखूँ तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 1 3 एंड 3 3 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 3, 3 3 9। तो ये हमने कर दी यहाँ पे कटिंग। ओके, कटिंग करना है तो ऐसे लिख लीजिए, पहले 1 2 बार लिखोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्लियर है ये चीज़। नाउ अब क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ हमारे पास बचा है 2, डिनोमिनेटर में बचा है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई यहाँ बचा है 1 और यहाँ भी हमारे पास क्या बच गया है 1। तो 2 1 2 एंड 3 1 3। तो ये हमारे पास आंसर है 2/3। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। ओके, तो इस चीज़ को डिवाइड कैसे करेंगे हम, 3/7 जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/8।
ओके तो ये देखो 7 और 7 डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8 आंसर। यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पे भी 1 बचा है, तो 7 3 1 ज़ा 3 1 8 ज़ा 8। क्लियर है यहाँ पे 3/8 कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका 2:1/3 डिवाइडेड बाय 2:1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। ओके तो इस चीज़ को कैसे हम करेंगे सॉल्व। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 इज 7/3 आता है ना। अब मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, पहले क्या करना है आपको मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन। 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 इज 7, नाउ डिवाइडेड बाय 3/5। क्लियर है ये चीज़। तो 7/3 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा क्या आ जाएगा 5/3। ओके अब कटिंग नहीं हो रही है, 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लियर है आपको, आई होप आप लोगों को डिवाइड कैसे करना है ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो। ओके तो डिवाइड वाले क्वेश्चन जो इसका कंसेप्ट है वो अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट का बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना। थैंक यू वेरी मच।